शायद हम सभी को एक भरोसा है अपने आप पर कि मेरे करने से कुछ हो जाएगा। हम प्रयास करते हैं, अपेक्षित प्रयास करते हैं, परंतु परिणाम अपेक्षित नहीं मिला करते। चाहे ध्यान हो या फिर कोई सांसारिक काम हो, हम देखा करते हैं कि जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। किए गए कार्य के परिणामों ने हमें ठेंगा दिखा दिया और हमारे इस भरोसे को एक बार फिर से चोट पहुंचा दी। कौन सा भरोसा? यही भरोसा, अपने आप पर भरोसा कि मेरे करने से हो जाएगा। हमारे इस भरोसे में छिपा बैठा है हमारा अहंकार, जिसको कि बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी ही पैनी चोट पहुंचती है तब जब कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, परिणाम वैसे नहीं होते जैसे कि हम चाहते हैं। ऐसे में यह चोट खाया हुआ अहंकार क्या करता है? यह अहंकार है। अहंकार का एकमुश्त काम यही है, सिर्फ यही है, खुद को बचाना। हर बार खुद को सुरक्षित कर लेता है। यह हर बार खुद को सुरक्षित कर लेना किस प्रकार से करता है? इस प्रकार से करता है, अमुक अमुक कारण से चीज़ें वैसी नहीं हो पाई जैसा कि मैंने सोचा था। अहंकार के द्वारा कल्पित ये अमुक अमुक कारण कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति हुआ करती हैं। अर्थात हम अपने द्वारा किए गए कार्यों की असफलता में वे वजह ढूंढा करते हैं जिनके होने से अपेक्षित परिणाम हमें मिले नहीं। ऐसे में होता यह है कि हम हो जाते हैं दुखी। बात को गहराई से एवं व्यवहारिक रूप से समझने हेतु आप जांचिए इस बात को। जब भी दुख हो, जब भी हम दुखी हैं, तो सिर्फ इसलिए ही हैं क्योंकि हमने कुछ वजहें खोज ली हैं, कुछ वजहें निर्धारित कर ली हैं जिनके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमें अपेक्षित परिणाम हासिल हुए नहीं। इन वजहों को हम अपने को प्राप्त हुए दुख का स्रोत माना करते हैं, ऐसा समझा करते हैं। हम समझते हैं तथा निश्चित करते हैं कि अमुक व्यक्ति, अमुक वस्तु या अमुक परिस्थिति की मेरे दुख की वजह है। अपने इस विकृत निश्चय के कारण हम दुख के अनेक उद्गम स्थान, अनेक केंद्र निर्धारित कर दिया करते हैं और चूक जाते हैं असली केंद्र से, असली स्रोत से, दुख के असली स्रोत से, जहाँ से दुख उत्पन्न होता है। हमारे इस गलत निश्चय को सुधारा जा सकता है। हमारे इस भ्रम को कि अमुक व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति मेरे दुख के उद्गम स्थान है, इस भ्रम को दूर किया जा सकता है यदि हम मुनि अष्टावक्र की दो टूक बात सुन लें। आइए सुनते हैं मुनि अष्टावक्र की इस गूढ़ बात को और खोलते हैं अपने लिए एक नया दृष्टिकोण, जो कि दुख के वास्तविक स्रोत को, उद्गम स्थान को हमारे प्रति उद्घाटित करेगा। अष्टावक्र गीता के 11वें प्रकरण के श्लोक 5 में मुनि अष्टावक्र राजा जनक के प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं, चिंतया जायते दुखम नान्यते हेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहा। अर्थात चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी स्पृहा, उसकी इच्छा गलित है और वह चिंता से मुक्त है। अद्भुत सूत्र है यह, बड़े ही काम का है। यह सूत्र स्पष्टतः इशारा करता है उस केंद्र की ओर जो कि वास्तव में हमारे दुखों का स्रोत है, उत्पत्ति स्थान है। सरल शब्दों में कहे तो हमारे दुखों की वजह है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, चिंतया जायते दुखम,
दुख चिंता से उत्पन्न होता है, नान्यते हेति अन्यथा नहीं। मुनि की यह बात सत्य है तो हमारे दुख का कारण कोई वस्तु, व्यक्ति तथा परिस्थिति है ही नहीं। उदाहरण से समझते हैं। खूब तैयारी की कि इस बार तो IIT मेंस का एग्ज़ाम क्रैक कर ही लेंगे, पर नहीं हुआ और हमारी सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। हम दुखी हो जाते हैं और हम कहते हैं मेरे दुख की वजह IIT का एग्ज़ाम क्रैक ना कर पाना है। अर्थात एक परिस्थिति को हम अपने दुख का उद्गम स्थान ठहरा दिया करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अष्टावक्र मुनि की बात को घटाएं तो दुख का कारण कोई परिस्थिति नहीं बल्कि चिंता है। ध्यान दीजिए कि अष्टावक्र दुख का स्रोत चिंता को बता रहे हैं, ना कि चिंतन को। खेद की बात यह है कि संभवतः हम सभी चिंता करने को ही चिंतन करना समझ लिया करते हैं। हम चिंतन को तो जानते ही नहीं हैं और चिंता करने को ही चिंतन करना समझ बैठते हैं। चिंता मन से संबंधित है, जबकि चिंतन बुद्धि से या कहे विवेक बुद्धि से संबंधित है। चिंतन दुख का स्रोत नहीं है, बल्कि चिंता दुख का स्रोत है। अध्यात्म हमें चिंता से मुक्त कराने हेतु ही चिंता की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है कि चिंतन करो। सामान्यतः लोगों को अध्यात्म व्यवहारिक नहीं लगता। वे समझा करते हैं ये उन लोगों द्वारा कही गई बातें हैं जो कि इस व्यवहारिक दुनिया को त्याग कर जंगलों में निवास करते थे। परंतु हमारा ऐसा सोचना एकदम गलत है। जिस श्लोक की हमने अभी चर्चा की वह भी राजा जनक जैसे गृहस्थ व्यक्ति के प्रति कहा गया था और अष्टावक्र मुनि भी किसी जंगल से नहीं आए थे राजा जनक को उपदेश करने। वास्तव में चीज़ों को सही रूप से समझने की, मौलिक रूप से समझने की आवश्यकता है। अध्यात्म को जीवन द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही परिस्थितियों में घटाने की आवश्यकता है। अपनी इस बात को कहते हुए कि चिंतया जायते दुखम, दुख चिंता से उत्पन्न होता है, अष्टावक्र मुनि एक शर्त लगाते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं कि हमें निश्चयी बनना होगा, तभी उनकी यह बात हृदयंगम हो पाएगी। निश्चय मतलब कन्विक्शन या कहे निष्ठा, यह बुद्धि के क्षेत्र की वस्तु है। अभी बुद्धि ने यह विकृत निश्चय पकड़ रखा है कि दुख के अनेक उद्गम स्थान हैं, अनेक स्रोत हैं। बुद्धि के इस गलत निश्चय के पीछे छिपा है हमारा अहम भाव या कहे व्यक्ति भाव। अपने दुखों की वजह किसी दूसरे को ठहराने से राग द्वेष भरे विचार चला करते हैं। चिंतन की बजाय चिंता हुआ करती है, जिससे क्या होता है, जीता खाता पीता परिपुष्ट होता रहता है यह व्यक्ति भाव कि मैं दुखी हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं दुखी हूँ इसलिए मैं हूँ, मेरी सत्ता है। मैं एक धोखा न होकर एक सदा मौजूद, सतत मौजूद स्वतंत्र सत्ता हूँ। इस प्रकार से यह धोखा चला करता है। इस प्रकार से यह व्यक्ति भाव, ईगो स्वयं को जिलाए रखता है, बनाए रखता है। ऐसे में करे क्या? अब बुद्धि यदि पुराने विकृत निश्चय को उस निश्चय को त्याग दे जो कि भाषा, समाज, संस्कृति द्वारा सिखाया एवं दृढ़ाया गया है और इस नए निश्चय का हाथ थामे कि चिंता के अतिरिक्त दुखों का स्रोत कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है, तो मुनि की यह गूढ़ बात जीवन में आत्मसात हो सके। यह ठीक वैसे ही है जैसे ठीक उसी स्थान पर उपचार करना जहाँ पर कि गड़बड़ी के कारण शरीर के किसी दूरस्थ स्थान पर कोई दर्द अथवा समस्या है। गड़बड़ी है बुद्धि में। गड़बड़ी यह है कि हमने बाल्यकाल से अपने माता पिता,
समाज, घर परिवार आदि में लोगों को ऐसा करते देखा है कि वे अपने दुखों की अनेक वजहें, अनेक उद्गम स्थान बनाते गिनाते रहे हैं। वे कहते रहे हैं मेरे दुख का कारण ये अमुक व्यक्ति है, अमुक परिस्थिति है, अमुक वस्तु है। और यह बात हमने उन सभी से सीख ली है, उनके साथ में रहे हैं ना, इसलिए हमने धीरे धीरे इसी बात का अभ्यास कर इसे दृढ़ा लिया है, इसी बात का निश्चय बुद्धि को पकड़ा दिया है। लोगों द्वारा सिखाई पढ़ाई गई इस बात को त्याग कर दूसरे निश्चय को पकड़ना होगा, निश्चय ही बनना होगा। जैसे कि अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं, चिंतया जायते दुखम नान्यते हेति निश्चयी, निश्चय ही बनना पड़ेगा। अष्टावक्र की बात को निश्चय पूर्वक धारण करना होगा, पकड़ना होगा। तो क्या लाभ है यदि ऐसा करा जाए? इसी श्लोक की अगली पंक्ति में अष्टावक्र मुनि निश्चयी बनने के लाभ बताते हैं। वे कहते हैं, तया ही न सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहा, कि यदि इस बात का निश्चय कर लोगे कि दुख का कारण या स्रोत दूसरे नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि चिंता ही है, तो आप सुखी, शांत एवं चिंता से मुक्त हो जाओगे। इधर उधर जो आशाओं के, इच्छाओं के ताने बाने हम बुनने लग जाते हैं, वे ताने बाने ढीले पड़ने लग जाएंगे, गलने लग जाएंगे। हिंदुस्तान में बड़े बुजुर्गों द्वारा, संत महात्माओं द्वारा सदियों से एक बात कही जाती रही है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। इस बात का ही यदि निश्चय कर लिया जाए, पूरा पूरा पक्का निश्चय कर लिया जाए, तो भी अष्टावक्र मुनि का यह सूत्र हमें आत्मसात हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस विश्वास के पीछे का कारण, इसका आधार कोई धार्मिक विश्वास या मान्यता नहीं है, बल्कि यह बात एकदम साइंटिफिक बात है। इसके पीछे बाकायदा एक लॉजिक काम करता है। यदि हम प्रत्येक घटना को ऐसा समझेंगे, ऐसी धारणा करेंगे कि सब कुछ किसी ईश्वर, किसी प्रकृति के किसी अज्ञात नियम के तहत अथवा सत्ता के तहत, या फिर किसी गुरु के कृपा के भरोसे या ईश्वर की कृपा के भरोसे हो रहा है, अपने से हो रहा है, तो फिर चिंता के लिए क्या स्थान रह जाएगा? जरा सोचिए। फिर यदि चिंता हो भी जाए तो यही चिंतन करिए ना कि ये चिंता और इस चिंता से उत्पन्न हुए दुख भी उस ईश्वर या किसी नियम के तहत ही तो हो रहा है। ऐसा निश्चय हमको तुरंत चिंता से मुक्त करेगा और चिंतन की राह स्वमेव प्रशस्त होती जाएगी। तो यह भी एक उपाय है कि ज्ञान की बात सीधे सीधे हमें समझ में ना आए। यदि ज्ञान मार्ग हमें कदाचित शुष्क लगे, रूखा सूखा नीरस लगे, तो हम ईश्वर की धारणा का भी सहारा ले सकते हैं। यदि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है या किसी प्राकृतिक नियम अथवा प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है, तो कर्ता भाव एक धोखा ही तो हुआ, एक भ्रम ही तो हुआ। यह भ्रम टिक ना सके, यह भ्रम दूर हो सके, इसके लिए ही ये सब बातें हमने कही। अष्टावक्र गीता ऐसे अद्भुत सूत्रों से भरी पड़ी है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इन गूढ़ सूत्रों को सरल तथा व्यवहारिक तरीके से हम आपको समझाने की चेष्टा करें। अगली बारी कोई दूसरा सूत्र होगा, धैर्यपूर्वक इंतजार करें, चिंतन करें, मनन करें। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।